मुझे एक डाउट पूछा गया है मैसेज में, जो कि इंस्टाग्राम पे पूछा गया है, पांडे कोचिंग क्लासेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डाउट ये पूछा गया है कि 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 5 है अगर, तो ये माइनस 15 इज इक्वल टू के राइट में जाकर के प्लस साइन में क्यों आ जा रहा है। वेल ये एक मैथमेटिक्स का रूल है, ओके, दैट कभी भी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड साइंस बदल जाती हैं, ओके। एंड उन्होंने ये भी पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लीजिए मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है विच इज 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 5। इसमें 2 जो है इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर x क्या है, x ऐसा नंबर है, सपोज ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप देखें, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एल्जेब्रिक इक्वेशन, ओके। ये पूरा अगर इक्वेशन देखें तो ये कह क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली दिस इक्वेशन इज सेइंग। इसका मतलब ये है कि 2 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है एंड उसके बाद वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो 15 को माइनस करते हुए 5 बना रहा है, ओके। 2 के साथ x, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो दैट नंबर, ओके, आई जस्ट नो दैट दिस इज एन x, आई हैव नेम्ड इट x बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली विच नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट उसका प्रोडक्ट 15 को माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे और मुझे आंसर मिले 5। आई रिपीट, 2 के साथ मैंने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई हुआ है जिसका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर निकलता है ना वो होता है प्रोडक्ट। जैसे 2 इंटू 1 करो तो 2 आता है, 3 4 12 आता है, तो 12 विल बी द प्रोडक्ट एंड 3 एंड 4 विल बी फैक्टर्स। वाई? बिकॉज 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया है, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाकर के आपको उसका एक आंसर मिल रहा है, उसको मिक्स करने से आंसर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो 2 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हुआ है फैक्टर जिसके वजह से जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट 15 को माइनस कर रहा है यानी सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तब जाकर के 5 आ रहा है, राइट। इस इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में हमेशा इस चीज को राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐसा कहा जाता है, ओके। नाउ इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड साइंस बदल जाते हैं, ओके। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाकर के कोई साइन या लेफ्ट हैंड साइड जाकर के या राइट हैंड साइड जाकर के इक्वेशन बदल जाता है, साइंस बदल जाते हैं, ओके। सो अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये इसको डिवाइड करने लगता, इसी टाइप से जाता है। अगर यहाँ पर डिवीजन होता तो वो मल्टीप्लाई करने लगता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो वहां पर माइनस हो जाता। सेम गोज विद, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 15, सेम, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डेफिनेटली डिवाइड होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें x की वैल्यू पता नहीं, क्योंकि वो नंबर मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम x दिया है। x एक वेरिएबल है, ओके, हम इसे वेरिएबल कहते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 2 को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। x वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, हमें पता नहीं, वी डोंट नो दैट। माइनस 15 विल बी कोई कांस्टेंट, ओके। कोई भी इक्वेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसे ही नंबर लिखा हो ना तो उसे कहते हैं कांस्टेंट, ओके। जैसे यहाँ पर माइनस 15 है या 5 है तो उसे कांस्टेंट कहेंगे। अगेन आई रिपीट, 2 जो है एक
ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो वैल्यू हमें पता नहीं, जो नंबर वी डोंट एग्जैक्टली नो। सो जो नंबर वी डोंट एग्जैक्टली नो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और उसको ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी नाम तब तक के लिए दे सकते हैं जब तक हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट ना कर लें। ओके, 2 will be the coefficient which is actually getting multiplied here with x. Okay, क्योंकि वेरिएबल एंड दिस कोएफिशिएंट उसके बीच में कोई साइन नहीं है। जब साइन नहीं रहते हैं तो हम मान लेते हैं कि हाँ वहां पर एक मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, आइए हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो वी हैव दिस इक्वेशन 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 5। जैसे कि मैंने कहा इक्वेशन में LHS और RHS में साइन जाते हैं तो बदल जाते हैं, तो इसका स्टेप ही होता है, इतना ज्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा ही है, ये रूल है। तो 2x हम कांस्टेंट को साथ में ले लेंगे इज इक्वल टू 5 प्लस 15। देखो यहाँ 15 यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस में बदल गया। ओके, ना 2x को हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऑब्वियसली ऐड करेंगे, 5 प्लस 15 विल बी 20। अब क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है यार, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 है, एंड साइन तो चेंज हो जाता है ना, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे और 20 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली 2 के टेबल में 20 10 बार में आता है, सो x विल बी 10।